हेलो बच्चों, अरे बच्चों नहीं, स्टूडेंट बोलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अभी हम पढ़ने वाले हैं आवेश के बारे में। ठीक है, आवेश आवेश के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी हो सकेगा मैं उतना आप लोग को बताऊंगा आवेश के बारे में। ठीक है, तो आवेश की परिभाषा बहुत लोगों से मैंने पूछा, तो जो मेरे हिसाब से सही है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। पहले एक ठुई वीडियो देख लो, अभी जो सजी कलम लगाए ये वीडियो देख लो। हाँ, तो देख लिया आपने वीडियो। तो ये परिभाषा मेरे सर जी ने बताया, बहुत लोगों ने बताया, तो ये मुझे सही लगा। देखो अब मैं आप लोग को बताता हूँ परिभाषा। देखो, आवेश जो होता है किसी पदार्थ का एक मूल गुण होता है। क्या होता है? मूल गुण होता है। कोई भी मैटर हो गया, ये भी एक प्रकार का मैटर ही पदार्थ ही तो है, तो इसका भी मूल गुण होगा, इसमें भी आवेश होंगे। ठीक है ना। तो आवेश जैसे मान लो कहीं पे डीजे बजता है तो कोई नाचने वाला रहता है तो वो नाचने लगता है ना, तो ऐसे आवेश, ये कोई मैटर रहेगा तो उसका आवेश भी एक गुण होता है। जैसे इसको किसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये भी मोशन करने लगता है, मतलब उछलने कूदने लगता है ना। छोड़ो, इस बकवास नहीं करता, मैं ये बताता हूँ। जैसे देखो कोई भी मैटर है तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो भी एक मूल गुण ही तो है। द्रव्यमान, अरे कोई है, आप हो तो आपको कोई ना कुछ वजन ही तो होगा ही ना। अरे वो भी मान लो 70-80 किलो, 50 किलो, 90 किलो, सब कुछ भी तो होगा ना, तो केजी कुछ द्रव्यमान होगा ना। तो ऐसे ही कोई मैटर होता है तो उसका भी एक गुण और गुण होता है, जो क्या होता है? आवेश, चार्ज होता है ना, वो भी एक गुण ही होता है ना। तो जैसे द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है तो जैसे आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है। ठीक है ना। अब ध्यान दो, आवेश के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब देखो इस आवेश की परिभाषा तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, बस आवेश का परिभाषा जाने दो। अब आवेश के प्रकार की बात करेंगे ना, जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तभी वो अपना गुण दिखाएगा। ठीक है, अब देखो हम आवेश के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं। टू टाइप्स ना, टू टाइप्स। पहला हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? तो कोई भी बॉडी रहेगा, कोई भी चीज़ रहेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे देखो कोई भी अगर एटम है, मैं एटम के यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो बना नहीं की ना, रुक जाओ, इसके कुछ मिटाने वाला दो। अरे ये गिरा तो है, अरे टूटी हो जाएगा वो। चलो ठीक है, किसी का होगा, मेरा नहीं है ना, मिटा देता हूँ, क्या पता चलेगा। अरे कट जाइए ना। देखो तो अब यहाँ पे मैटर बना देता हूँ। मैटर नहीं, एटम। देखो ये एटम हो गया ना। अब एटम है तो इसके कौन बिजली बजा रहा है, बिजली बजा रहा है कोई। देखो अब मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन भी होगा ना। प्रोटॉन पे प्लस, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं रहता, और इलेक्ट्रॉन भी इसमें होगा ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, सबसे छोटा आवेश यही होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम्ब। ठीक है, ऐसे ही एक प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पर उतने चार्ज रहता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम्ब, इस पर भी चार्ज रहता है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस रहता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहता है। और सबको पता है कि प्लस और माइनस जो होंगे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। इसीलिए कोई भी मैटर जो होता है, मतलब कोई एटम जो होता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। क्योंकि कोई भी मैटर, मतलब कोई एटम हो गया, उसमें परमाणु क्रमांक जितना रहेगा उतने उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उतने ही प्रोटॉन रहते हैं। तो उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, उतने इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। पिपीली कौन बजा रहा है? की बजाओ यार, पिपीली बाजा था तो की बजाओ। अब नहीं बजाएगा ना, डर गया। देखो अब देखो, तो ये कोई भी जो एटम होता है क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पता चल गया ना। अब देखो मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव चार्ज होगा तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी ना इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो बॉडी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज, मतलब ऋणात्मक आवेश ना। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये कूलाम्ब उसका मात्रक आवेश का ना। देखो
तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अरे उस पर प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश, ऋणात्मक आवेश होता है ना, तो उतने उसकी बढ़ जाएगी। एक तो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, Q बराबर NE ना, Q बराबर NE मतलब Q क्या है, कोई भी आवेश की मात्रा होगी, किसी भी बॉडी पे आवेश निकालना होगा। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है, ये वाला है, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये कितना होगा, परमाणु क्रमांक जितना है उतना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, तो 11 हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे कोई भी होगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दीजिएगा। कोई बॉडी है उस पर चार्ज ज्ञात करना होगा, तो जितना उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा वो, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो रहेगा वो उसमें गुणा कर देंगे, तो आपका पूरे बॉडी का चार्ज निकल जाएगा। समझ गए ना आप लोग? चलो इसका जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये समझ गए ना। अब चार्ज वो उत्पन्न कैसे हो, मतलब चार्ज उत्पन्न कैसे होता है, मतलब चार्ज को हम कोई है निकालेंगे ना, तो फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, तो या फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो देखो चार्जिंग करने के मेथड्स क्या होते हैं, मतलब कैसे मेथड, मतलब कैसे चार्ज होगा, मतलब चार्ज कैसे उत्पन्न होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज उत्पन्न हो रहा है, चार्ज उत्पन्न कैसे होगा ना। तो देखो इसको उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं ना, तीनों मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। डिटेल में देखना होगा तो आप लोग दूसरा वीडियो देखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन तब वो समझ में आ जाएगा। देखो पहला हो गया फ्रैक्शन ना, फ्रैक्शन होता है कि फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन, फिर FRICTION जो नहीं होगा ना, एक हिंदी में लिख दे रहा हूँ, घर्षण, ठीक है, आप समझो, घर्षण हो गया। तो घर्षण क्या होता है, जाहिर सी बात रगड़ना, रबिंग ना, तो दो बॉडी को रगड़ेंगे तो उस पर क्या होगा, चार्ज उत्पन्न होगा। लेकिन दोनों बॉडी कैसा रहेगा, दोनों बॉडी वो होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मेटल के रगड़ोगे तो कहीं उन पर चार्ज उत्पन्न हो जाए तो नहीं उत्पन्न होगा। आप लोग बचपन में मतलब छोड़ के जब रहो, मतलब क्लास 6, 7, 3 पढ़ते आ रहे हैं कि बाल को कंघी से रगड़ते हैं, नहीं, कंघी को बाल से रगड़ते हैं, सॉरी, कंघी को जब बाल से रगड़ते हैं, हाँ ये तो, हाँ कंघी को जब बाल से रगड़ते हैं तो उसके बाद आप लोग कंघी के पास जो होता है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लेके जाते हैं तो चिपकने लगता है ना, ऐसा क्यों होता है, तो वो भी चार्ज का ही प्रॉपर्टी होता है। अभी मैं गुब्बारा रखा नहीं होने तो रगड़ के इस पर चिपका देता, चिपक जाता है ना, तो वो भी किसके साथ, चार्ज के कारण होता है ना। जैसा आप लोग को पढ़ा है बचपन में कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चला जाता है, तो कांच के छड़ से गया ना, तो कांच के छड़ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, रेशम कपड़े पे गया, रेशम का कपड़ा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा ना। समझ गए ना। ऐसे आप लोग एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते थे तो एबोनाइट की छड़ पर बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन आ जाते थे, तो एबोनाइट की छड़ निगेटिव हो जाता था क्योंकि उस पर चार्ज आ जाते थे, और बिल्ली की खाल पे से इलेक्ट्रॉन आता था, मतलब बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन आता था, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती थी तो बिल्ली का खाल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग पढ़ के आए हो, मैं जानता हूँ ये तो, ठीक है। फिर ये घर्षण के द्वारा हो गया। अब यहाँ पे कंडक्शन के द्वारा एक होता है ना, कंडक्शन, तो शॉर्ट में बताता हूँ, अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा देख लीजिएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा होगा। तो देखो कंडक्शन क्या होता है, इसको चालन बोलते हैं ना, चालन। देखो चालन क्या होता है, तो यहाँ पे जानते हो आप, कोई यहाँ पे मतलब चार्ज बॉडी लेके आएंगे, मान लो पॉजिटिव चार्ज ढेर सारा रखा होगा ना, ऐसे कोई चार्ज बॉडी लेके आएंगे ना, चार्ज बॉडी है, और यहाँ पे क्या लाएंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, तो होगा क्या, ई जो होगा इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना। अब देखो करेगा क्या, इसमें इसको क्या करेगा, इसको जब यहाँ पे टच करा दोगे, इसको ले थोड़ा टच करा दो ना, कनेक्ट करा दोगे, तो होगा क्या, इससे इलेक्ट्रॉन इस पे जाने लगेगा, इससे इलेक्ट्रॉन इस पे जाने लगेगा, और इससे इलेक्ट्रॉन तब तक इस पे, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं कह रहा हूँ, चार्ज, इससे चार्ज इस पे जाने लगेगा, और कब तक जाएगा, जब तक दोनों का बराबर नहीं होगा। मान लो इस पे 10 ठू है, 10 कूलाम है, और इस पे 0 कूलाम है, जब तक मिलाए नहीं थे ना, और फिर मिलाने के बाद, और जब इस पे हो जाएगा, जब मिला दोगे इसको ऐसे, इस प्रकार से, मान लो यहाँ पे ऐसे है, और यहाँ पे मिला दिए इसे ना, अब क्या हो जाएगा, दोनों पे, इस पे भी 5 कूलाम और इस पे भी 5 कूलाम, ठीक है ना। अब दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों को अलग कर दो, अब फिर दोनों को अलग कर दिए तो 5 कूलाम वाला ये वाला हो गया 5 कूलाम, और ये वाला भी 5 कूलाम हो गया, ठीक है ना, ऐसे 5 कूलाम, ठीक है। तो दोनों देखो पहले न्यूट्रल था, अब मतलब 5 कूलाम आवेश हो गया, तो चार्ज उत्पन्न हो गया ना, इस पे न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज आ गया ना, तो ये कंडक्शन के द्वारा होगा। अरे ये कंडक्शन मतलब जैसे देखो चालन, मतलब जैसे देखो कोई आप उष्मा भी देखोगे, उष्मा मान लो खूब गर्म लोहा है,
उसको कोई ठंडे पास लोहे के पास लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, गर्म वाला जो है गर्म से वो भी गर्म होते जाएगा, जो ठंडा वाला रहेगा वो भी गर्म हो जाएगा ना, और तब तक गर्म होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा ना, साम्यावस्था इसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, समझ गए ना। हाँ अरे वैसे है, आप लोग पानी जो भरोगे तो दोनों में अगर लेवल सेम रहेगा तो दोनों में तब तक पानी भरेगा, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता है ना, तब ये सब ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए ना। अब इंडक्शन के द्वारा देख लेते हैं, प्रेरण के द्वारा ना, ये भी समझ लो थोड़ा सा। इंडक्शन, इसको प्रेरण बोलते हैं, प्रेरण। चलो मिटा दो फिर से ना, देखो इसको मिटा देता हूँ। ये पिपीरी कौन बजा रहा है तुम? चलो बजाने दो, बच्चे हैं ना थोड़ा सा, अब मार दूंगा, चिल्लाएंगे, चिल्लो घर करेंगे ना, तो देखो। तो प्रेरणा के द्वारा, अब प्रेरणा क्या होता है ना, मतलब देख के कुछ चीज़ों को प्रेरित होना, प्रेरणा लेना ना, मतलब देख के कुछ करना, मोटिवेट होना, प्रेरणा लेना, वही चीज़ ना। देखो तो इसमें क्या होगा, मान लो यहाँ पे कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है ना, न्यूट्रल बॉडी को इसे गोल गोल दिखा रहा हूँ ना, और कहाँ पे रखा, कोई स्टैंड स्टैंड ऐसे रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई कुचालक रखा हुआ है, ठीक है, किसी कुचालक पे इसको रख दिया गया है, और मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज ऐसे लेके आया ना, पॉजिटिव चार्ज लेके आया ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लेके आया, ठीक है। अभी परबल है ना, खूब तगड़ा पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो मान लो पॉजिटिव चार्ज, अरे इसको मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर से बता देता हूँ, याद करने में आसानी होगी। पॉजिटिव चार्ज है, मान लो खूब हैंडसम बॉय है, लड़के हैं, और यहाँ पे मान लो क्या है, दो कपल्स रहते हैं, मतलब 11-11 12-12 जो भी रहेंगे, मतलब कपल्स रहते हैं, तो 11 मेल रहेंगे तो 11 फीमेल भी रहेंगी, मतलब प्रोटॉन भी 11 रहेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी उतने रहेगा, और नेगेटिव चार्ज भी उतना रहेगा, ऐसे ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे रहेगा। अभी क्या होगा, उसके पास जाएगा, तो अब अच्छा देखो, मैंने आप लोग को बताया नहीं कि समान प्रकार के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना। अब मैं आगे बताऊंगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे ये किसको खींचेंगे, निगेटिव वाले को खींच लेंगे ना, निगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचेंगे, तो निगेटिव वाले को जो खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे परमाणु ये होगा, तो निगेटिव वाले कुल यहाँ से लपक लपका के दिखने लगेंगी ना, ऐसे ऐसे इधर आ गई, और ये क्या करेंगे, इसको तो खींचेंगे, बाकी इसको ढकेल के भगा देंगे ना, इसको क्या करेंगे, भगा देंगे, तो ये लोग मुल्लुक वाले को यहाँ पे आके इधर चपक जाएंगे ना, कहें कि ये लोग ताकतवर हैं, तो ये लोग को भगा दिए यहाँ पे ना, जिम जाते हैं ऐसे, ठीक है। देख रहा है कि अरे छोड़ो ये कुल नहीं, देखो तो हो जाएगा ना। अब देखो क्या हो गया, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं ना, अर्थ से, अर्थिंग देना का मतलब ऐसे अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं ना। और अर्थ में मतलब जैसे आप लोग ये देखो क्या कहते हैं, जो ट्रेन जाता है, ट्रेन, तो ट्रेन पे जो लाइन पे वो देखो तार लगा रहता है, एक का तार लगा रहता है ना, एक अर्थ से कनेक्ट रहता है, तो एक का न्यूट्रल मतलब जो फेज रहता है उसी में से ही जाता है ना, उसका अर्थिंग नीचे से मिलता रहता है, ठीक है ना, एक फेज जो रहता है, तो ऐसे अर्थ से इसके कनेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाता है, अर्थ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आने लगती है ना, धरती माता इसे देती है इसको इलेक्ट्रॉन ना, कहती है वो ले जाओ, देखो तो ये लोग लेके जाते हैं। अभी जितना जाती हैं तब तक ये लोग पा गए, तो ये लोग खुश हो गए, मतलब न्यूट्रल हो गए, अब इनका कोनो मतलब नहीं, न्यूट्रल हो गए। अब ये लोग क्या लग करे, कब लपक लपक किधर आ रही थी, बस ये लोग का किए, जब यहाँ पे देखे इनका काम था, कौन हो गया काम, बस चले गए। अभी लोग चले गए, अभी लोग वैसे छूट को खाएगी ना। ठीक है, तो देखो अभी बॉडी कैसे पहले था, पहले इस पर न्यूट्रल था, देखो जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रल, मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो न्यूट्रल था ना इलेक्ट्रिकली, लेकिन अब क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया ना, तो निगेटिव चार्ज आ गया ना। ऐसे आप लोग पॉजिटिव चार्ज को भी उत्पन्न कर सकते हैं। अब इस बॉडी पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, ऐसे आप लोग पॉजिटिव चार्ज खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो हमने आवेश को, कोई मतलब जो चार्ज बॉडी नहीं रहता था, मतलब कोई बॉडी पे कैसे आवेश आता है उसको देख लिया ना। यहाँ पे ये फ्रिक्शन वाला जो होता है ये नॉन मेटल के केस में ही लगता है, ठीक है ना। चलो अब इतना जान गया ना, आवेश के बारे में हम लोग इतना कुछ जान गए हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं। आवेश के मतलब जो होता है, आवेश अगर कहीं पे रखा हुआ है तो कैसे कैसे क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करता है ना, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे देखो इसको मैं मिटा दूँ, वही वाला तुमको वाला बनाया हूँ। अरे दादा रे, मार खाने का काम किया हूँ। देखो तो आवेश जो होता है, आवेश के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। अगर आवेश जो होता है रेस्ट है ना, अगर चार्ज एट रेस्ट, अगर रेस्ट पे है, मतलब रेस्ट मतलब सो रहा है, आराम कर रहा है ना, इसे मान लो यहाँ पे क्यू आवेश है, ये क्या कर रहा है, सो रहा है ना, बैठा है, तो ये जो होगा अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करेगा ना, एक फील्ड जनरेट करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा।
जिसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ऐसे इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट किया, जिसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब कोई आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लेके आते हैं तो उस पर एक बल का अनुभव करता है, मतलब उसको बल लगाएगा। जैसे अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इसके अंदर लेके आओगे कोई आवेश तो क्या होगा, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि समान प्रकार के चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और एक विपरीत प्रकार के चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज लेके आओगे तो अपनी तरफ खींचेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज आओगे तो भगाएगा ना। ठीक है, तो इस प्रकार से तो इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र क्या हो जाएगा, जहाँ पे मतलब यहाँ पे लेके आओगे कोई आवेश तो इस पर कोनो बल लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे उसका क्षेत्र नहीं है ना। यहाँ पे क्षेत्र, यहाँ पे लेके आओगे तो यहाँ पे अपने बल लगाएगा। ठीक है, समझ गए ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अभी आप लोग को मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखो ये चार्ज है, तो इसके चारों ऐसे देखो, मान लो यहाँ पे कोई खूब बड़ा सा कुत्ता बांधा हुआ है और मैं यहाँ से एक कुत्ता यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जब रहेगा तब तो कुछ नहीं बोलेगा। जैसे यहाँ से लिमिट क्रॉस के मतलब इधर आया, तो इसे ये उसको भगाएगा ना, क्योंकि उसके क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है ना। तो इसी प्रकार से होता है। तो ये इसका जहाँ तक ये हो सकता है क्षेत्र इलाका होगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा ना। मतलब जहाँ तक इसके प्रभाव, इस आवेश के प्रभाव को देखा जा सकता है, मतलब ये आकर्षित कर रहा है या फिर प्रतिकर्षित कर रहा है किसी आवेश को, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कोई चार्ज जो है रेस्ट पोजीशन पे रहेगा तो क्या मतलब वो उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो क्या है, चार्ज जो है रेस्ट पे है, अगर चार्ज को मोशन करा दिया जाए, मतलब चार्ज दौड़ने लगे, ठीक है, तो दौड़ेगा चार्ज, तो चार्ज के फ्लो को ही तो करंट बोलते हैं, मतलब विद्युत धारा बहेगा ना। फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है ना। फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट होता है ना। तो अब देखो जब इलेक्ट्रॉन मतलब जो चार्ज है फ्लो कर रहा है, तो एट फ्लो मतलब जो मोशन कर रहा है ना, तो जब मोशन करेगा बस वैसे जान लो, तो क्या होगा कि कोई करंट मतलब बह रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न नहीं होगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा वहाँ पे ना। अगर मतलब ये जो चार्ज है एक मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब एक निश्चित चार्ज से चल रहा है, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही रहेगा, मतलब एक नियत रूप से रहेगा ना। लेकिन अगर क्या होगा, जो चार्ज है वो क्या करेगा, मतलब कम ज़्यादा स्पीड से भागेगा, तो वहाँ पे वेरिएबल जब आपको मतलब कम ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और साथ में साथ रेडिएशन कुछ मिलेगा ना, मतलब रेडिएशन के रूप में एनर्जी निकलेगी ना। ये आप लोग आगे पढ़ोगे आगे की कक्षाओं में। तो इतना जाने रहो कि बस अभी मैं बता सकता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं ना, ताकि ज़्यादा बताऊँ वही कौन फटाखी दाग रहा है, मैं डरता हूँ। देखो अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा था, तो ये आवेश के बारे में इतना जान गया ना। आवेश जब कहीं पे गति कर रहा होगा, बस जाने रहो, आवेश जब रेस्ट पे रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा, लेकिन यूनिफॉर्म ना। लेकिन अगर एक्सीलरेटेड चार्ज है, मतलब वेरिएबल एक्सीलरेटेड, मतलब उसमें जो उसकी वेलोसिटी होगी नियत नहीं रहेगी, तो क्या उत्पन्न करेगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, साथ ही साथ रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा चार्ज के बारे में ना। अब हम लोग थोड़ा सा चार्ज की प्रॉपर्टी थोड़ा और भी जान लेते हैं। चार्ज के बारे में एक चीज़ और भी है कि अगर दो चार्ज रहेंगे तो उन पर एक बल लगता है, मतलब दो चार्ज रहते हैं तो उनके बल लगता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये पॉजिटिव एक चार्ज ये है, एक चार्ज यहाँ पे लेके आओगे, तो मैं बताऊं समान प्रकार के चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत चार्ज के प्रकार के चार्ज रहेंगे तो आकर्षित करेंगे। ठीक है, जैसे देखो मैं आप लोग को एग्जांपल बताता हूँ। आप हैं बस में जा रहे हैं ना, आप नहीं, आप तो अच्छे बच्चे हैं ना, मुझसे पढ़ रहे हैं तो अच्छे होंगे। देखो कोई और दूसरा है ना, दोस्त है जो शराबी वराबी, मतलब पढ़ाई लिखा नहीं है ना, मुझसे नहीं पढ़ा, बस में बैठा हुआ है, तो उधर से मान लो कोई बूढ़ पुरानी आदमी आ रहा है बस में ना, तो जानते हो जगह खाली जगह तब वो छकाए लगा, इसे बैठ जाएगा मोड़ के, मतलब फैला की जगह नहीं है ना, तो इस तरह से बैठने को जगह नहीं देगा ना। लेकिन अगर मान लो वहाँ से कोई खूब सुंदर कन्या आ रही है, मतलब सुशील लड़की आ रही है, मतलब खूबसूरत रहनी चाहिए ना, आ रही है, तो क्या करेगा, पहले से जगह, और उसको खसका देगा बगली जो जगह रहेगा, जगह नहीं रहेगा तब वो उसके लिए जगह बना देगा, बैठ से प्लीज सिट हियर, ऐसे कहते हैं, चलो वो सुनना। तो इस प्रकार से करने लगता है ना। तो विपरीत प्रकार के चार्ज को आकर्षित करता है, लेकिन समान प्रकार के चार्ज को भाग नई जगह भगाएगा उसको ना। तो इस प्रकार से होता है। चलो मैं बकवास कर दिया थोड़ा सा, तो इस प्रकार से होगा ना। तो जो मान लो अगर बता देता हूँ फार्मूला, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है ना, ठीक है, और दोनों कितने दूरी पे रखे हैं, R मीटर की दूरी पे, मतलब इनके बीच की जो दूरी है R मीटर की है ना। तो R मीटर की दूरी पे रखे हैं, Q1 Q2 दो आवेश हैं, तो इन पर बल लगता है, जो बल लगता है, चाहे जो बल हो सकता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, कोई भी बल हो सकता है। तो जो बल होगा वो क्या होता है, इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो ये क्या होता है,
देखो दोनों आवेशों के परिमाण, परिमाण मतलब जैसे देखो तुम्हारा वजन कितना है बता देना कमेंट करके, तुम्हारा वजन कितना है 80 किलो है, ओ नहीं 80 ज़्यादा हो गया ना, देखो अरे मान लो 70 ही होगा, तो 70 किलो हो गया, तो 70 क्या है परिमाण है, केजी क्या है उसकी यूनिट है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आवेश है, तो कितना आवेश 10 कूलाम, तो कूलाम इसका क्या है यूनिट है 10, इसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण है, तो समझ गए ना। ऐसे 50 केजी, तो 50 क्या है उसका परिमाण है, केजी उसका यूनिट हो गया। मुझे 60 न्यूटन का बल है मेरे पास, ठीक है, तो 60 यहाँ पे क्या है परिमाण हो गया, न्यूटन क्या है यूनिट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही कूलाम है मतलब Q1 और Q2 है, तो इनका जो परिमाण जो होगा उनका जो होगा मल्टीप्लाई मतलब Q1 और Q2 का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा ना, मतलब जितने इनका परिमाण मतलब गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो ज़्यादा होगा, तो बल भी ज़्यादा होगा, मतलब इनका मैग्नीट्यूड मतलब इनका परिमाण जितने ज़्यादा रहेगा उतने ज़्यादा बल भी लगेगा। और इनके बीच की जो दूरी रहेगी, अब है क्या कि जब पास रहेंगे तो ज़्यादा बल लगेगा, दूर दूर रहेंगे तब कौन बल लगेगा, तो बल ही नहीं लगेगा ना, तो उनके प्रभाव ही कम हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा इन दोनों की जो दूरी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, देखो इसके 1/r के अनुक्रमानुपाती का हो, चाहे उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का हो ना, इस प्रकार से 1/r² होगा, मतलब दूरी बढ़ाओगे तो r² की तरह से उसका मान घटेगा। अब यहाँ से समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2, ये काम का नहीं है लेकिन जाने इसको कूलाम का नियम से जानते हैं। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नियतांक घटता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है Q1 Q2 बटे r² आएगा ना, समझ गए ना। अब यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, k का मान आप लोग जानते हो 1/4πε0 होता है, बाकी अब यहाँ पे जाने रहो ये इतना हो गया ना, अब यही बल हो गया। अब हम बात करेंगे एक और चीज़ होता है, चलो बता ही देता हूँ, जब चार्ज के बारे में बहुत सारी चीज़ बताया हूँ तो अभी एक चीज़ और जान लो। अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में गया, कोई चार्ज पार्टिकल कोई भी चार्ज, जैसे यही कोई चार्ज यहाँ से उठा लो, एक चार्ज ले लो, अब वो क्या क्यू चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में गया, कोई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे गया, तो उस पर जो बल लगेगा उसको ढकेलेगा या फिर खींचेगा, एक बल लगेगा ना, तो वह बराबर जो होता है जानते हो क्या होता है क्यू बी साइन थीटा, ई का होता हो क्यू बी मतलब बी नहीं वी बी क्यू वी बी साइन थीटा, समझ गए ना, इसको बी नहीं पढ़ना है, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे बी क्या है वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज की वेलोसिटी वी है, और यहाँ पे का ही बड़का वाला मतलब ए बी वाला बॉल वाला भी क्या है, ये बी को मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पे वो गया है कूदते तो क्या हो जाएगा वो उसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। बाकी क्यू उस पर वो जो आवेशवा गया उसका मात्रा क्या होगा, अरे कुछ कूलाम उलाम तो गए 2-4 कूलाम, तो वो हो जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा क्या है, तो कोण होता है वहाँ पे, उसको अब देख लेना आप लोग, चलो बस ज़्यादा नहीं जानो बस देखो। तो आई थिंक आप लोग इतना सारा चीज़ जान गए ना। अब इसके बारे में कुछ मेरे हिसाब से नहीं बच रहा है, बाकी जो बच रहा होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है। चलो अच्छा हाँ देखो, मैं आप लोगों से लाइक वाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, बस आप लोग देखो पूरा वीडियो ताकि समझ में आ जाए ना, और समझ में आ गया तो मुझे क्या करना, ठीक है। चलो बंद करो, रुक गए।